दोस्तों, स्वागत है आपका झा क्लासेस बिलासपुर में। आज हम बाल विकास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। हालांकि इनके सिद्धांत पे इन्होंने बाल विकास को 4 भागों में बांटा है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इसमें 3 और कंसेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अनुकूलन का कंसेप्ट ठीक इसी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से है, जिसका अर्थ होता है ठीक एडेप्टेशन। देखिए, जब बच्चा समाज में आता है, अर्थात बच्चे के बाल विकास के संबंध में जब बच्चा जो है समाज से संपर्क स्थापित करता है, तो उस संपर्क स्थापित करने में 2 तरीके से स्थापित करता है। एक को कहा जाता है आत्मसात्मीकरण, दूसरे को कहा जाता है समायोजन। अर्थात जब बच्चा जो है नवीन परिस्थिति में आता है, तो उस परिस्थिति में 2 ही चीजें होती है, ठीक। जब उसके पास जो समाज में जो मूल्य सीखे हैं, कि वो मूल्य जो है समाज में 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं, या तो आप उसके अनुकूल होंगे या तो आप उसके अनुकूल नहीं होंगे। तो जब बच्चा ठीक है समाज में उस नवीन परिस्थिति के अनुकूल हो जाता है, अर्थात जब वो समाज में सफल हो जाता है, ठीक, या समाज के नवीन परिस्थिति में सफल हो जाता है, तो उसी को हम आत्मसात्मीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर बच्चा उस नवीन परिस्थिति में असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम समायोजन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ठीक एक बच्चा जो नवीन परिस्थिति में आता है, उसको उसके संदर्भ में अनुकूलन करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं, तो रायपुर के हिसाब से हमको एडेप्टेशन होना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए। अगर बच्चा पूरी तरीके से रायपुर के संस्कृति को, रायपुर के ठीक है जो रहन सहन को अपना लेता है, तो हम कहेंगे कि उसने आत्मसात्मीकरण कर लिया है। अगर कोई बच्चा ठीक इस चीज को अपनाने में असफल होता है, तो वह उस समाज में समायोजन करते रहता है, एडजस्टमेंट करते रहता है। यही है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे ना तो पूरी तरीके से आत्मसात्मीकरण करते हैं, ना तो पूरी तरीके से समायोजन करते हैं। इनकी स्थिति दोनों के बीच में रहती है। इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, ठीक। अर्थात इसमें जो 3 में से एक चौथा कंसेप्ट भी आपके सामने आ गया, ठीक। अर्थात एक बच्चा जब समाज में आता है, तो समाज के नवीन परिस्थिति में जाता है। तो जब नवीन परिस्थिति में जाएगा, तो 2 ही चीजें होंगी। सबसे पहला होगा या तो सफल होगा, तो जब सफल हो गया तो उसको हम कहते हैं आत्मसात्मीकरण। जब असफल हुआ तो उसको कहते हैं समायोजन। अब कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से ना तो सफल होते हैं, ना तो पूरी तरीके से असफल। इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम, अर्थात साम्यावस्था। यही है, ठीक है, आपका संज्ञानात्मक अवस्था के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत। धन्यवाद।